चलिए आज हम बताएंगे क्लास 9 10 9 में भी है 10 में भी है। ऐसे 10 के पर्पज से बता रहे हैं। माध्य सांख्यिकी में सबसे पहले आपको माध्य पढ़ना है ना। माध्य किसको कहेंगे? अगर इसका पूरा जानकारी है तो हमारा परिभाषा का सांख्यिकी का परिभाषा का एक वीडियो उसको आप देख के उतार सकते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको सहूलियत होगा, है ना। अभी कुछ दिन पहले भी 8 में बताए हैं माध्य माध्यिका बहुलक, उसका भी वीडियो होगा। ऑब्जेक्टिव उससे रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन, एकदम पक्का 1 नंबर। और 9th में तो पूरा रहेगा। माध्य में है ना, माध्य कहता है कि परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग अब बटा परीक्षणों की संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। समझ रहे हैं ना। एक और माध्य का सूत्र होता है, एक और माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ इंटू एफ बटा सिग्मा एफ, है ना। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, सिग्मा का मतलब कुल योग, तो सिग्मा मतलब कुल योग, एफ के मतलब बारंबारता, एफ के मतलब एक्स के मतलब वर्ग चिन्ह, एक्स के मतलब और एफ के मतलब बारंबारता। मतलब कहने का आपको समझाने का मतलब हो गया, ऐसे माध्यम आपकी किताब में बीटीसी में एनसीईआरटी में माध्यम निकालने की 3 विधि है। कौन सी? माध्यम निकालने के 3 विधि है। तीनों विधि हम अलग अलग पिछले साल बताए हैं, याद रखोगे। मगर इसमें जो जौन विधि कहेगा वही विधि बताएंगे। तो ये कह रहा है इसमें आपके किताब में कि जो आपको अच्छा लगे उसी विधि का प्रयोग करते हुए बनाएं। तो माध्य निकालने के लिए सबसे अच्छा विधि साधारण विधि है ना। सबसे अच्छा विधि साधारण विधि है, उसमें ज्यादा झोल झपट नहीं है। जैसे माध्य निकालने में माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मतलब माध्य निकालने के लिए साधारण विधि में कौन कौन चीज की जरूरत पड़ेगा? बारंबारता की जरूरत पड़ेगा, वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ेगा। बस याद रखिएगा, मान निकालने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? बारंबारता और वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन पर आते हैं। कारा विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है ना। इसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है। कारा माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग किए हैं और क्यों? आप किस विधि का प्रयोग किए तो बता दिए हम आपको किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। साधारण विधि। साधारण विधि का एक और नाम है प्रत्यक्ष विधि। क्या? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि बोलो या साधारण विधि बोलो। और दूसरा है लघु रीति विधि या पद विचलन विधि। लघु रीति विधि और पद विचलन विधि आपकी किताब में भी होगा, पीछे देखिएगा साहित्य में तो है। ठीक समझ रहे हैं। साधारण विधि का प्रयोग करेंगे प्रत्यक्ष विधि का। क्यों? तो क्योंकि इसमें बारंबारता और वर्ग चिन्ह की सिर्फ जरूरत पड़ती है ना। और उस समय और ज्यादा निकालना आपको पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पौधों की संख्या। क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा, आपको हम डायरेक्ट बना रहे हैं। कौन सी है? पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। उसके बाद है घरों की संख्या। घरों की संख्या, घरों की संख्या। पौधों की संख्या दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 से 12, 12 से 14, है ना। घरों की संख्या दिया हुआ है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ध्यान दीजिएगा, बच्चा फंस जाता है कहां पर? बच्चा फंसता है कहां पर? ध्यान दीजिए कि जब घरों की संख्या ना यानी कुछ नाम लिखा रहे, बारंबारता साफ तौर से ना लिखा रहे, तो उसमें बच्चा फंस जाता है कि क्या है ये, क्या है। कभी कभी संचयी बारंबारता भी दे दिया जाता है, कभी कभी संचयी बारंबारता भी दे देता है। मगर हमको माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए?
बारंबारता चाहिए। क्या चाहिए? बारंबारता। तो संचयी बारंबारता, बारंबारता में कैसे पकड़ेंगे कि संचयी बारंबारता है कि बारंबारता है ना? अगर ये 1.5 लिखा रहे, 1.5 मतलब समझ रहे हैं, लगातार ना लिखा रहे तो समझ जाएंगे वो बारंबारता है। अगर 1.5 लिखा रहे बारंबारता है, लगातार रहेगा, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है तो समझ जाएंगे वो संचयी बारंबारता। ये क्या है? क्योंकि 1 2 फिर 1 आ गया, 5 6 फिर 2 फिर 3 आ गया, लगातार बढ़ रहा है इसमें, तो क्या है ये? बारंबारता। क्या है? बारंबारता। बारंबारता को कौन सी इंडिकेट करते हैं? एफ से इंडिकेट करते हैं। क्या क्या चीज की जरूरत है? एफ और एक्स। एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह, एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह, एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह, इसको एक्स कहेंगे, है ना? एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह। हो गया? अरे बैठे दीजिए। चलिए देखिए, अब वर्ग चिन्ह किसको कहेंगे, कैसे निकालेंगे? वर्ग अंतराल के उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी दोनों के जोड़ के बटा 2। 2 और 0, 2 और बटा 2 कितना? 1। 2 और 4 और 2, 6 और बटा 2 3। 6 4 10 बटा 2। बात समझ रहा है? वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो 6 4 10 बटा 2 5, 8 और 6 14 बटा 2 कितना? 7। ये पूरा अभी निकाल लेते हैं। 10 और 8 18 बटा 2 9। 12 और 10 22 बटा 2 11। 14 और 12 26 बटा 2 13। ये तो पूरा निकाल लिए हम, पूरा निकाल लिए ना? समझ रहे हैं ना? इसको 2 को निकाल के 3 को निकाल के जितना जितना का अंतर रहेगा वो जोड़ के भी लिख सकते हैं आप, उतना ही आएगा, है ना? जैसे 1 और 2 में कितना क्या अंतर है? 2। 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। 2 1 नहीं रहेगा, 5 के भी रह सकता है, 7 के भी रह सकता है, 3 के भी रह सकता है। बात समझ रहा है ना? तो पूरा हल करने की जरूरत भी नहीं रहेगा, जरा से दिमाग लगाइएगा। तो चलिए, f और x निकल गया मेरा, मगर कह रहा है f इंटू एक्स। क्या कह रहा है? f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स, f इंटू एक्स कर दिए। f इंटू एक्स के मतलब f गुना x, f गुना 1 1 कम 1, 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 33 40, है ना? मगर की कह रहा है f इंटू एक्स के कुल योग सिग्मा, इसको की कहते हैं? सिग्मा। और सिग्मा का मतलब कुल योग, सिग्मा का मतलब कुल योग। तो क्या कर कुल योग? f इंटू एक्स के कुल योग, f इंटू एक्स के कुल योग, योग माने जोड़ दीजिए। 1 और 6 7 और 5 12, 12 5 17 4 21 और 2 21 2 22 और 9 32 के बाकी 3 3 और बकिया 3 6 5 11 2 13 3 13 3 16। fx के कुल योग कर दिए। नीचे क्या है? सिग्मा है। f के कुल योग, सिग्मा का मतलब कुल योग, तो क्या कर कुल योग? f के कुल योग। तो f के कुल योग कर दीजिए। 3 और 2 5 और 6, 3 2 5 5 10 और 16, 16 1 17 2 19 1 20। मान बराबर सूत्र लगा हुआ है ये। तो क्या है? मान बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा है। fx के कुल योग कितना आया? 162 और f के कुल योग 20। 2 से काट दीजिए, 2 दह के 10, 2 8 16, 2 1 कम 81 बटा 10, 1 0 1 पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव, कितना उत्तर हो गया? देख लीजिए, समझ गए? अब ये कौन विधि है? कह रहा है कौन विधि बनाया है? यह साधारण विधि,
साधारण विधि, इसको की कहते हैं प्रत्यक्ष विधि भी। कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, साधारण विधि है। अब क्यों बनाए? क्योंकि यह विधि औरों से आसान है, आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। कोई दिक्कत? समझ रहा है? एकदम सिर्फ वर्ग चिन्ह तो बारंबारता दे लेता है, वर्ग चिन्ह सिर्फ निकाले, वर्ग चिन्ह निकाल के दोनों को की किए? गुणा किए। कोई दिक्कत? उतार लीजिए। चलिए देखिए इधर, अल्लाह ने कीजिए, आगे देखिए। नहीं समझ में आया एक और बताएंगे तो अभी समझ में आ जाएगा बढ़िया से। खाली ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं, अब देखिए बस समझ गए ना। ये एक्सरसाइज में लिखे थे, एक्सरसाइज कितना है? 14.1 है। एक्सरसाइज 14.1 एनसीईआरटी है ना, सीबीएसई पैटर्न पर जो हमारा बिहार का किताब है उसी से हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, दैनिक मजदूरी। कौन सी है? दैनिक मजदूरी है ना। कौन सी है? रुपया में है ना। उसके बाद क्या है? दैनिक मजदूरी 500 से 520, 500 से 520 है। उसके बाद 520 से 540, 540 से 560, अब 560 से 580, 80 ना जी, 580 से 500, 600 और है 600 तक में है, 600 तक में है जी। उसके बाद श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या कितना दिया हुआ है? लिखाइए जी। 12, 14, 8, 6, 10, 14, 6, 8, 10 दिया हुआ है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों का मार्ग का दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? दैनिक मजदूरी मार्ग निकालना है। बताइए कि हम साधारण विधि से बता रहे हैं। साधारण विधि में क्या मार्ग निकालने में क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है? सिर्फ वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बारंबारता मेरे पास रहता है, बारंबारता लिखा हुआ रहता है। अगर संचय बारंबारता है कि नहीं? कहा कि 12 से 14 ठीक बढ़ा, 14 से फिर घट गया ना, तो ये बारंबारता ही होगा। बारंबारता है तो 12 F, बारंबारता को कौन इसका इंडिकेट करते हैं? F से इंडिकेट करते हैं ना, F से इंडिकेट करते हैं। आप वर्ग चिन्ह को किससे करते हैं? X से इंडिकेट करते हैं ना। बस F और X IFX को गुना करके जो आता है तो X निकालना होता है, तो X किससे निकलता है? वर्ग अंतराल से निकलता है। किससे निकलता है? वर्ग अंतराल से निकलता है। कैसे? वर्ग अंतराल का उच्च सीमा अब प्लस निम्न सीमा बटा 2, मतलब दोनों के जोड़ के बटा 2। 500 500, 1000 1020, 1020 से 2 से भागा देंगे 510, और 1000 है 500 500 1000, 1040 और 20 60, 1000 के आधा 500, 60 के आधा 30, कितना हो जाएगा? 530। कितना के अंतर है ना? आप अपना दिमाग से लिख लीजिएगा कितना के अंतर है। 20 बढ़ाया जाएगा, 510 और 20 30 और 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90 हो गया। अब क्या निकालना है? F इंटू X निकालना है, यानी F गुना X निकालना है। क्या निकालना है? F गुना X। गुना कर दीजिए, 0 के 0, 12 एकम 12 के 2, बाकी 1
12 पचे 60 एक बकिया 60 है 61 गुना कीजिए 0 के 0 14 तिया 42 के 2 बाकी 4 14 पचे 70 और 4 74 0 के 0 8 पचे 40 के 0 बाकी 4 8 पचे 40 और 4 44 0 के 0 6 सते 42 के 2 बाकी और 6 पचे 30 और 4 34 0 के 10 से गुना करें तो आसान है 5 9 0 0 जोड़ दीजिए सबको 0 0 0 2 और 2 4 और 2 6 9 और 4 13 13 4 17 4 21 है 22 के बाकी 3 2 नहीं हाँ 3 है बाकी 2 5 और 5 3 बाकी 2 था ना जी 5 5 2 7 और 7 3 10 4 14 7 14 7 21 अच्छो 21 छो 27 एफ के कुल योग निकल गया और एफ के कुल योग 0 6 6 6 6 8 14 4 18 2 20 के 0 बाकी 2 2 एक बकिया 3 2 एक बकिया 3 3 4 1 5 आ गया ने चलिए माध्य निकाल लीजिए माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ एफ इंटू एक्स सिग्मा का मतलब कुल योग केकर कुल योग एफ एक्स के कुल योग निकाल चुके हैं आप कितना 27 2 6 0 अब बटा एफ एक्स के कुल योग कितना 50 0 0 खत्म किया गया 27 2 6 बटा 5 काटिए कितना आता है 5 5 25 के 5 बाकी 2 2 बच गया 5 5 25 2 7 2 22 हो गया 5 20 2 बच गया 5 5 25 1 बच गया 1 बच गया 0 5 दूनी 10 नहीं देखिए उत्तर देखो उत्तर उत्तर देखिए कितना उत्तर में है जी हाँ सही है चलिए एक और बनाइए अब देते बनावे देखिए अब 2 हिसाब हुआ ना तीसरा हिसाब देखिए तीसरा हिसाब ही पूछ सकता है चैप्टर से है ना तीसरा हिसाब ही पूछ सकता है तीसरा हिसाब का क्या रहा है निम्नलिखित बटन मोहल्ले में बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है माद जेब खर्च है 18 रुपया तो लुप्त बारंबारता एक का मान निकाले है ना दिया हुआ है दैनिक जेब भत्ता दैनिक जेब भत्ता दैनिक जेब भत्ता दैनिक जेब भत्ता रुपया में है उसके बाद क्या दिया हुआ है दिखा दीजिए 11 से 13 से 15 15 से 17 से 19 से 23 21 से और 23 से 25 हो गया उसके बाद बच्चों की संख्या बच्चों की संख्या क्या दिया हुआ है 7 6 9 13 F 5 4 समझ गए F के मान निकालना है अब माद दिया हुआ आपके किताब में प्रश्न में दिया हुआ है माद कितना 18 दिमाग उसमें नहीं लगाइए दिमाग लगाना है कि बारंबारता है अब बारंबारता है तो माध्यक में माध्य निकालने में बारंबारता और वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ती है बारंबारता मेरे पास है वर्ग चिन्ह निकालना है वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है वर्ग अंतराल के योग के बटा 2 13 11 24 बटा 2 वर्ग चिन्ह है ना जिसको x से इंडिकेट करते हैं इसको f से चलिए कितना आया था 12 आया था बटा 2 करके हाँ 15 13 28 बटा 2 14 कितना है 2 के ने 2 बढ़ाइए चल जाइए 12 2 14 14 2 16 2 18 2 18 2 20 और 20 और 2 22 और 2 22 और 2
24 सही किए ना जी। देख लीजिए एक बार, f और x निकल गया। अब f गुना की करेंगे x, f गुना x करेंगे है ना, f गुना x करेंगे, गुना कर दिए। परसती 84, 14 छक 84, 16मा 144, 16 चौवाल से 13 गुना 18 तिया 54 के 18 का 3 बार पढ़ेंगे, 18 तिया 54 के 4 बाकी 5, 18 5 27, 20 गुना f करेंगे 20, ये अलग जात के हो गए, कहे कि एकरा साथ 4 लग गए। 22 पचे 72 से 24 चौक, अरे 24 का याद करो, 24 चौक 96 है ना। अब f x के कुल योग का कि सिग्मा fx, तो fx के कुल योग कर दीजिए। तो इसमें अब दो जात का हो गया है, एगो f वाला जात है, एगो बिना f वाला जात। तो पहले f वाला जात लिख देते हैं 20f, योग में कर रहे हैं जी, तो जोड़, अब जोड़िए 20f के छोड़ के 4 4 8 4 12 4 16 छो 22 के 2 बाकी 2 8 8 16 4 20 और 3 27 और 1 24 और 9 33, बाकी कितना था 33 और 2 35 के बाकी 3 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, बाकी कितना था 6 और 3 7 है, सही है। अरे 1 और 2 3 और 3 2 5 1 6 और 6 बाकिया 20 वाला नहीं जोड़े ने, तो 1 और 2 3 और 1 4 और बाकिया 3। तो कैलकुलेटर वो कभी कभी गलती कर दे, 20 जोड़ रही तो नहीं बोला जा रहे 20, तो देरस ने भाई देरस ने बोले और देरिस ने बोला, अब हो गया। कमेंट कर रहा है, देखो इसमें भी दो जात का, सबसे पहले f वाला जात, अब प्लस का कुल योग नहीं होता है 7 और 6 13 और 13 13 26 और 26 और 9 26 और 10 36 में से एक गया 35 और 5 40 और 4, देखिए रे रे माध बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, माध देले है कितना, माध देले है कितना 18, माध 18, fx के कुल योग कितना देले 20f प्लस 752 बटा, ठीक है, f सिग्मा f के कुल योग कितना है f प्लस 44, तिरछा तिरछी गुना, एक गुना इतना करेंगे, काहे ऐसे में कर रही है, काहे कि 1 गुना 20 f करबे तो 20 है, 18 गुना f करबे तो 18, तो ओने सिपटी लेके वैसे बड़काई ने ओने तरफ गड़बड़ा आ जाए, की हो जाए 20f प्लस 752 बराबर 18 गुना f करेंगे 18f प्लस 18 गुना 44 792। अब f वाला एक तरफ, बिना f वाला एक तरफ, 20f ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, 792 ई प्लस में उस साइड जाएगा तो 752। चलिए है ना, 20f में 18f चल गया,
2f बराबर 40। पक्का हो। अब गुना में चल जाएगा भागा में 20 दूनी 40। f बराबर 20। f बराबर 20 आपका उत्तर। f कितना है, मान कितने, f का मान कितना आया 20। देख लीजिए सही है। चलिए इस टाइप का और बनाइए तो आप लोग साथ रहिए यार। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या है महिलाओं की संख्या क्या दिया हुआ है 65 से 68 से अभी जल्दी निकाल 68 से 71 से 74 से 77 से 80 से 83 से 86 और बोल मार 2 4 3 8 7 4 2 है ना। मार्क निकालना है। ये क्या है f है। x हमको निकालना है। लिखियो बल चिन्ह बराबर दोनों जोड़ के बटा 2 दोनों जोड़ो 65 133 133 बटा 2 बोलिए ना पहला के 66.5 दूसरा का 56.69 अब बढ़ेले चल जाए 72.66 और 3 69 और 3 72 अभी 75 में होते हैं 75.75 84 सही है। आज कोई दिक्कत। चलिए f और x निकाल लीजिए। f और x अब गुना करें तो कमी हमरे गुना करेंगे करे गुना 5 10 0 बाकी है 0 5 अरे देखिए ना 5 10 0 बाकी है और 6 2 12 1 13 3 बाकी 1 6 2 12 1 सही है। आज सही है ना जी। और बोल आगे पूरा के नहीं है बोल बोल आए क्या यार तुम लोग 6 5 5 0 बाकी 2 अब 9 चौक 36 36 और 2 38 के 8 38 के 8 बाकी 3 और 6 चौक 24 और 3 सही है। आए कहाँ सही है। चलिए गुना कर जल्दी सा आए 217.5 अरे गुना नहीं करके बता सकता है। कौन गुना करना 8 होना है 600
दशमलव जीरो बोलो ना। 78.5 गुना 7 500.5 81.5 गुना 4 326। हाँ दशमलव जीरो। चलिए जोड़ दीजिए, जोड़िए ना जी जल्दी सा, इसको जोड़िए। 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 7 24 4 28 2 28 2 30। चलिए इसको जोड़े थे, पढ़ा है आप लोग का है, बोले थे पढ़ा है। नहीं आप आगे तो देखो। 22/77 बोलिए। 22/77 करिए। आंसर देखिए जी। जल्दी से 75.9 है उत्तर। आए कोई दिक्कत? उतारिएगा अभी तो अपना जोड़ घटा गुना भाग करते रहिएगा। मिलावे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आमों की संख्या, आमों की संख्या। और उसके बाद पेटियों की संख्या, पेटियों की। कुल मिलावे की जरूरत नहीं है, ये नहीं बनेगा, कुल मिलाइए नहीं। 50 से 53 से 55 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 61 से 62 से 64 है। और इसमें लिखाइए 15, 110, 135। अभी नहीं कीजिए जी, पूरा नहीं होगा। 115, 25। चलिए देखिए 50 से 52, 52 से नहीं दिया है, 53 से दिया है। तो माध्य का जो है ना, इसमें ये दो विधि होता है, एक अपवर्जी विधि होता है, एक समावेशिक विधि होता है। ठीक, तो हिसाब अपवर्जी विधि में बनाया जाता है, समावेशिक में नहीं बनाया जाता। तो समावेशिक से अपवर्जी पहले आपको बनाना है। समावेशिक से अपवर्जी, समावेशिक अपवर्जी कहते किसको है? पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा समान है, अपवर्जी विधि। पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा समान नहीं है, समावेशिक है। क्या बोले? पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा अगर समान होती है, जो 5 से पहले था, क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 से पहले सब में समान था कि नहीं? तो क्या था? अपवर्जी विधि में आज पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा समान नहीं है, तो क्या है? समावेशिक विधि। क्या? तो समावेशिक से अपवर्जी पहले लाना है ना, समावेशिक से अपवर्जी। आमों की संख्या और पेटियों की संख्या, पेटियों की
संख्या। चलिए कैसे आएगा ध्यान दीजिए। समावेशिक से अपवर्जी कैसे आता है? जितना का अंतर रहता है, जितना का रिक्त रहता है, रिक्ति बटा दू, रिक्ति बटा कौन सी बोले? रिक्ति। रिक्ति बटा दू। रिक्ति माने 50 से 52, 52 से 53, ये दोनों में कितना का रिक्ति है? कितना का है? 1 का रिक्ति है। 1 बटा 2 बराबर 0.5। 0.5 पहला में घटाना है, दूसरा में जोड़ना है। केकरा? रिक्ति के। फिर से रिक्ति बटा दू, दोनों में जितना का रहेगा, यहाँ 52, यहाँ अगर 55 रहता तो कितना होता? 3 का रिक्ति हो जाता। तो 3 बटा 2 करते, मतलब 1.5 आता। तो यहाँ 52 से 53 है, तो 52 से 53 में कितना की रिक्ति है? एक ने आगे बढ़ा रहे, तो 1 की रिक्ति है, तो 1 बटा 2। 1 बटा 2 के मतलब 0.5। कोई दिक्कत? चलिए क्या बोले? पहला में की करना है? घटा देना है, दूसरा में जोड़ देना है। पहला में घटा देना है, तो 50 रुपया में 0.5 के मतलब 50 पैसा। 0.5 के मतलब 50 पैसा। तो 50 रुपया में 50 पैसा घटा देने कितना बचते? 49.5 से पहला में घटा दिए, दूसरा में जोड़ देना। 52 रुपया में 50 पैसा जोड़ दिए, 52.5। पहला में घटा देना, तो 53 में 50 पैसा घटाओ, 52.5, और इसमें जोड़ दो 55.5। देखिए आ रहा है, आ रहा है, यहाँ तक नहीं पहुंचे। इसमें घटाइए 55.5, और इसमें जोड़ दीजिए 58.5। बात समझ रहा है ना? लिखिए, पहले बैठिए ना, आएगा सब। पहला की करना है, रिक्ति निकालना है, रिक्ति बटा 2। अब पहला में घटा देना है, दूसरा में जोड़ देना है ना? 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तक नहीं गए। इसमें घटाइए 58.5। कैसे? अच्छा जोड़ना है, ठीक है। हाँ 61.5, 61.5, 64.5 हो गया है। और ये क्या है? 15, 110, 135, 115 और 25। एने लफड़वा तो एनो लफड़े हो, लफड़वा के साथ लफड़वा दे दी। हाल छोटा छोटा देते तो मजा नहीं आते। एने लफड़ा इधरो लफड़े कर देंगे। पूछता हूँ नहीं, पूछता हूँ नहीं, पूछता। एक्स वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। वर्ग चिन्ह किसको कहेंगे? वर्ग अंतराल का उस सीमा पर निम्न सीमा बटा 2। कितना जोड़ के आया जी? दोनों जोड़े कितना आया? 5 5 10 की 0 बाकी है, और 9 2 11 12 2 बाकी है, 5 4 9 1 10, 102। 102 में 2 से भागा देंगे 51, 54। अब देख लीजिए कितना का अंतर है। 51 3, 51 3, 54 3, 57 3, 1 2 3, 1 2 3 4। अभी कितना होते? इतने नहीं जी? कम में नहीं लिखा मिले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही है। अब f इंटू x कीजिए। 51 15,
765 765 110 और 54 जितना देर हम गुने कर दिए आए 40 59 55 नोने 55 नोने 59 40 135 57 76 95 115 60 56 9 69 डबल 0 25 63 15 75 जोड़िए इसको हम लोग इसको जोड़िए 5 5 10 0 5 और 5 10 10 15 400 उतना देरी पहले बोले में लाग लग रहा है तोरा के आए कितना 22 875 बटा 400 भागा दो 400 से जितना होगा आंसर 400 57.1 देखिए उत्तर उत्तर 57 दशमलव अरे 57 दशमलव कैसे आग लेट के बाद में समझ रही है 5 नंबर खत्म नहीं हो गए वही हिसाब है इसमें 9 वो अब तो सब जल्दी जल्दी कर नहीं रही है चलिए बोलिए अरे जल्दी जल्दी हो जाते अब तो दैनिक व्यय आज परिवारों की संख्या देखो हल्ला करोगे छोड़ देंगे आप क्या ऐसे कर रहा है आप छोड़ेंगे ऐसे नहीं बिना पिटले 100 से 150 जल्दी करो इसको 150 से 200 200 से 250 250 से 300 300 से 350 4 5 12 2 फिर 2 सही है ना जी चलिए अब क्या निकालना है x निकालना है रे x निकालना है दोनों जोड़ के बटा 2 कितना जोड़ते हैं 250 125 दोनों के 175 जोड़ ले जाइए कितना 200 225 हाँ 275 300 हाँ जी चलिए fx गुना कीजिए जल्दी सा 5 0 बाकी 500 गुना करी ठीक है हंसो है गुना कर रहे हो ऐसा आए 875 12 गुना 225 2700 500 अरे 550 4 5 9 2 11 13 2 14 4 बाकी 1 1
5 4 9 2 11 2 13 2 15 15 के 5 बाकी है, 1 बाकी है 2 माद बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। fx कितना आया 52 75 52 बटा 25 211। चलो आगे बना के ले जाएगा।